ये निश्चित होता प्रतीत हुआ है कि मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है। हिंदू देवी देवता, सनातन धर्म से जुड़े हुए, शिव मंदिर से जुड़े हुए सबूत पुख्ता रूप से मिले हैं और इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद आज जुमे की नमाज का दिन है, तो ऐसे में वहां आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। जैसी जो कहती है हम उसी को मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सर्वे में कहा गया कि ज्ञान वापी में भी अब क्या नाम है, सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। मुझे यही डर है कि मथुरा में जो ईदगाह है वहां भी कृष्ण भूमि पे ये लोग उस जितने भी चिन्ह हैं सनातन के पुरातन जो मंदिर के हैं उनको मिटाने का प्रयास कर रहे होंगे। सारे सियासतदान हलफ दे कुरान के ऊपर, हम कमीशन नहीं लेंगे। सब लोग कसमें ही खा के आते हैं, सब लोग कसमें ही खा के आते हैं। क्या हो गया है? अच्छा देखें, जब ये कमीशनें लेते हैं, गलतियां हम करते हैं बीच में। हम होली देखें, हम गलतियां हम करते हैं बीच में। हम होली बुक्स को ले आते हैं, होली प्लेसेस को ले आते हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना। अपने जमीर को देखें। अभी ये मुद्दा चक्कर क्या है, जब तक हम भी, ये आपकी बात दुरुस्त है, हम भी अगर नेक बंदों को आगे लेकर आएंगे, ईमानदार बंदों को लेकर आएंगे। सवाल सुन ले सर, बेसिकली मेरा सवाल ये था कि भारत के अंदर सोलर बोट्स चल रही हैं। उनकी एक होली सिटी है अयोध्या, वहाँ पर उन्होंने सोलर बोट्स चलानी है। अभी हमने क्या तरक्की की है उनमें और हमें क्या फर्क है? हमें ये फर्क है ना, हम सारा पैसा बाहर भेज रहे हैं। हम यही जो हमारे पास जो पैसा होता है, हमारे सियासतदानों के पास, इनके दुबई पाकिस्तानी पैसा सारा बाहर भेज रहे हैं। दुबई में इनके क्या, दुबई में। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? पैसा हम कैसे बाहर भेज रहे हैं? बाहर के मुल्कों से चीजें खरीद कर, या क्या मसला है? मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी हमारा पैसा है ना, जितना भी हमारा पैसा है वो पाकिस्तान में लगे। जितने हमारे लीडर साहबान हैं, जैसे हम 2 मरले के घर में रहते हैं, ये भी 2 मरले के घर में रहे। कानून ये होना चाहिए सबके लिए। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है। वो इंग्लैंड में भी है। इंग्लैंड में देखें, उनका वजीर आजम 2 कमरे हैं उसके पास, और हमारे वजीर आजम के पास महलात हैं। और हम भी इलेक्शन के बाद हम मुलाकात भी नहीं कर सकते। 10 फरवरी को जब वजीर आजम आ जाएगा 15, हम उनसे किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। ना MNA ना MPA, किसी से मुलाकात नहीं हो सकती। अगले इलेक्शन तक नहीं कर सकते। वो लोग कर सकते हैं, कोई नहीं सुनता। 4.5 होती है, पास जा ही नहीं सकते। आपको 5 साल के बाद इनके साथ मुलाकात होगी। ये 8 फरवरी तक, 6 फरवरी तक मुलाकात है, उसके बाद खत्म। और अब ये क्या करें? बिजली आती है? बिजली आती है? बिजली कोई नहीं, बिजली के बिल बढ़ चुके हुए हैं, गैस के बिल बढ़ चुके हुए हैं। बिजली आती है सर? मुझे तो पता नहीं लगता, मैं कब काम कर रही होती हूँ, ऊपर से बिजली चली जाती है, पता ही नहीं लगता। आज सुबह हर वीक वेडनेसडे को हमारी सुबह 9 बजे लाइट नहीं थी, 2 बज गए थे, हम वेट कर रहे थे लाइट आए तो कोई काम करे। अभी तो सर्दी है, गर्मी हो तो गर्मी में क्या हाल होगा। हालात ऐसे हो गए हैं कि आदमी जो है कोई चीज़ नहीं खरीद सकता। खाना पूरा करेगा कि चीज़ें लेगा। आप कुछ बाजी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है ज्ञानवापी। दोस्तों, राम मंदिर बनते ही अब ज्ञानवापी के ऊपर काम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानवापी में ये पता लगा है कि वहाँ पे जहाँ मस्जिद है ना दोस्तों, वहाँ पे पहले मंदिर था और इसके सबूत मिल गए हैं। ASI जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उन्होंने मतलब जांच की है। जांच में ये पता चला है कि वहाँ पे पहले मंदिर था। और जो मुस्लिम भाई जो ये कह रहे थे ना, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिद ही है, मंदिर नहीं था, लेकिन उन लोगों के ऊपर ताला लग गया है क्योंकि सबूत उनके सामने पेश हो गए। वहां पे शिव जी की मतलब त्रिशूल मिल गई है, शिव जी की मूर्ति मिल रही है, मतलब सब कुछ मिल रहा है। मतलब अगर जैसे जैसे खुदाई हो रही है तो मतलब ऐसा है कि मतलब पहले मंदिर था तो मंदिर को आधा तोड़ के फिर इसके ऊपर मस्जिद बनाई। ये मतलब जो मुगल काल थे, मुगल आए थे, उन्होंने बस यही किया हमारे साथ में। और अभी इनके सबूत यहाँ पे मिल रहे हैं और इतने सालों के बाद मतलब ये काम हो रहा है। आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, बस उनको ऐसा ही लग रहा था कि बस मस्जिद ही बनी, इन लोगों ने बनाई है मस्जिद बस। लेकिन हकीकत में ये सामने आ रहा है कि मस्जिदें नहीं थी, वहां पे पहले मंदिर था। और ये अभी मतलब पूरा सबूत ऐसा भी हो रहा है कि सबूत भी छिपाने की कोशिश करे। कुछ लोग ऐसे भी है जो मतलब इसको सबूत छुपाने की कोशिश करे, लेकिन कहते हैं ना कि हम लोग छिपा सकते हैं लेकिन भगवान के सामने नहीं। भगवान तो सब देखता है ना। हम कितने भी अगर सबूत क्या कुछ भी छिपा देना, जो सच है वो तो सामने आएगा। राम मंदिर को कितना टाइम लग गया आज, लड़ते लड़ते लगभग आज 1000 साल हो गए। उसके बाद भी अगर मिल गए ना तो इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। इसके पीछे सरकार पड़ी है तो ये कुछ तो पता लगेगा। और ये पता भी लग गया, लगभग आपने देखा भी होगा इस वीडियो के अंदर कि आपको सबूत भी मिल रहे हैं कि मतलब वहां पे त्रिशूल के निशान और शिव जी के कुछ बता रहे हैं। तो दोस्तों, बाकी देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के इस बारे में और क्या रिएक्शन। जी आप ही देखें, हम जो है ना बिजली के बगैर, बिजली आप यकीन करें या ना करें, मैं लाहौर के इस हल्के की बात कर रहा हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के की बात कर रहा हूँ। इस हल्के में आप जिसको मर्जी ले चेक करके देख लें, बिजली क्या जा नहीं रही।
कैसे बिजली का बिल दें। और बिजली जा रही है, मैं वही तो आपको बता रही हूँ, पता नहीं लगता कब चली जाती है। यकीन करें आप, सुबह 8 सवा 8 की गई हुई लाइट वो 4-5 बजे आती है। हाँ जी, इसका हल ये है ना कि ये हमारे MNA MPA ये कौमी असम्बली में क्या करते हैं, वहाँ तो स्टेट ड्रामा ही खेलते हैं। हमें और भारत में फर्क क्या है? हमें उनमें ये वो कौम परस्त हैं, वो अपनी कौम परस्त हैं, अपनी कौम के लिए कुछ करके जाते हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैंने कहा तो है आपको कि अभी दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि उन्होंने हमारी चीज़ें अपना ली हैं, हमने उनकी अपना ली हैं। हम गैर मुस्लिमों वाले काम कर रहे हैं, वो मुसलमानों वाले कर रहे हैं, इसलिए परेशान हैं हम। अब आप देखें, उनके नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल देख लें, इन हमारे लीडरों के प्रोटोकॉल देख लें, जितना उनके प्रोटोकॉल पे खर्चे हैं ना, वही हमारे बिलों को बिल दे दें तो मुल्क सही हो जाता है। उनके प्रोटोकॉल, उनकी गाड़ियाँ गिने कितनी हैं, उनके गनमैन गिने, उनके उतने कितने उनके अखराजात हैं, वो आधे हमें दे दें, हमारे बिल अदा हो मैं जाएंगे। ना रिसेंटली ये पढ़ी थी कि जितनी सैलरी है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, सिर्फ उतनी है। उनका जो खर्चा है ना मेडिकल का, वो भी अपनी जेब में से ही है। आपने एक चीज़ देखी है, उसने अपने मुल्क पे लगाया है, वो बाबा जी की बात के कौम परस्त हैं। उन्होंने दुनिया का पता नहीं दूसरे नंबर पे मोदी सरकार स्टेडियम बनाया। अभी देखा आपने T20 का वहाँ मैच हुआ था, क्या उन्होंने स्टेडियम बनाया। यहाँ बताएं क्या बना है, अब देखें यहाँ क्या बना है कुछ यहाँ मुझे बताएं। आपको सहूलत है कि आप यहाँ से रोड नहीं क्रॉस कर सकती, अंडरपास बना रहे हैं, वो उसको ऐसा बनाओ अभी समनाबाद चली जाएं कि आपको जाते हुए 10-15 मिनट लग जाएंगे, उस अंडरपास का कोई फायदा नहीं, रश उसी तरह है। तो क्या कौम के लिए कर रहे हैं, कौम को भी करना है। और हम फिर से खुजली मची है, फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कि लो भैया देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अल कुरान मानते हैं और जो लोग वाकई में अल्लाह तबारक ताला को इज्जत करते हैं, वो किसी के भी धर्म से कभी नफरत और घिन तो कर ही नहीं सकते। और जो जाली मुसलमान है, जो चिटिंगबाज मुसलमान है, जो अश्लील मुसलमान है, जो बेहुदा मुसलमान है, जो बदतमीज मुसलमान है, जो आतंकी मुसलमान है, जो भारत में रह करके देशद्रोही मुसलमान है, उसको मंदिरों से प्रॉब्लम हो सकती है, होनी भी चाहिए भाई। देखिए, हमारा काम है अपने देश की सुरक्षा करना। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के हित में ना काम करके आतंकी बातों को अगर बढ़ावा दे, तो मुझे लगता है कि मुझे खुद जहर खा करके मर जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद जहर खा के मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस धरती पर मैं नमाज पढ़ती हूँ और जिस देश के पानी से मैं वजू करती हूँ, उस देश की बुराइयां मेरे हलक से तो कभी निकलनी ही नहीं चाहिए, कभी नहीं निकलनी चाहिए। अब आती है बात कि भाई आपके यहाँ डॉन न्यूज़पेपर क्यों चलता है, अंग्रेजी न्यूज़पेपर आप लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी न्यूज़पेपर क्या करते हैं आप लोग? शेक्सपियर स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? शेक्सपियर को क्यों पढ़ाते हैं स्कूलों में और कॉलेजों में? क्यों? उससे तकलीफ नहीं होती है? मंदिरों से बड़ी तकलीफ होती है। औरंगजेब तोड़ा था मंदिर, औरंगजेब तोड़ा था। औरंगजेब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद नहीं है, नौजुबिल्लाह। वो औरंगजेब बादशाह था और बहुत ही अश्लील बादशाह था। और औरंगजेब को फॉलो करने वाले लोग क्या अपने अपने बाप को भी जेल में बंदी करवाएंगे? औरंगजेब को फॉलो करने वाले मुसलमान क्या इंपेरियल और बादशाहियत के लिए अपने अपने भी भाइयों का गला रेतेंगे, काटेंगे? क्योंकि औरंगजेब तो वही किया था। औरंगजेब की गुलामी करने वाले हर वो मुसलमान ठरकजेब को मेरा मैसेज है और मैं पूछना चाहती हूँ अनम आपके चैनल के माध्यम से कि क्या औरंगजेब की तरह मुसलमान मर्द अपने अपने पिता को, अपने अपने वालिद को, अपने अपने बाप को जेलबंदी कराएगा और एक वक्त का खाना देगा और एक मटका पानी देगा? क्या औरंगजेब को फॉलो करने वाले मुसलमान नापुंसक नामर्द लोग क्या अपने अपने भाइयों का गला रेत देगा वक्त आने पर प्रॉपर्टी और जायदाद के लिए? क्योंकि औरंगजेब ने तो वही किया था। तो मैं नाज़िया इलाही खान मुगलों की चम्मचगिरी करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ, कतई नहीं बैठी हूँ। और जो मुगलों की चम्मचगिरी करने के लिए बैठा है वो भैया मंदिरों से नफरत करे। मैं मुगल की चम्मच नहीं हूँ जो मैं मुगल का चमचागिरी करूंगी। अब आते हैं आपके टॉपिक पर। हाँ भाई, आपके यहाँ रोना गाना चल रहा है कि 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे का दिन है और पाकिस्तान के मर्द और औरत वैलेंटाइन तो बड़ा धूमधाम से मनाते होंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो 10 साल की 12 साल की लौंडियां भी प्यार कर बैठती हैं।
वो जावेरिया जो भारत, देखो टिक गई ना भारत में, दोबारा पाकिस्तान नहीं गई ना। मैंने क्या बोला था, मैंने चैलेंज दिया था ना कि वो दोबारा पाकिस्तान नहीं जाएगी, वीजा खत्म हो जाएगा तब भी नहीं जाएगी, यहाँ पर घुसपैठिया बनकर रह जाएगी। और उसको चड्डी पहनने और पैम्पर पहनने के दिन में 15 साल में प्यार हो गया था और भाग के चली आई और ससुर से चुम्मा चाटी करवा ली। तो 14 फरवरी का बहुत बहुत दुख हो रहा है पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को। यार 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे है, इशक मुशक का दिन है, लौंडाबाजी और छोकराबाजी का दिन है। तो हाँ, तो मंदिर का उद्घाटन। आपने देखा कैसे सबूत मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। भगवान की वहां पे त्रिशूल मिल गई, मूर्ति मिल गई, सबूत सबके सामने आ गई। एएसआई की रिपोर्ट बता रही है कि वहां पे मंदिर था, फिर भी कुछ लोग ये मानने की तैयार नहीं है कि बस अब लोगों के मानने से क्या होता है। एएसआई रिपोर्ट झूठी थोड़ी होती है, वहां पे जांच हो रही है, वहां पे सब कुछ फोटो मिल रहा है ना, वहां कहाँ से आ रही कोई अभी लगा क्या ये पहले मंदिर तो मंदिर था ना। अभी एक बात बताओ, कोई मकान बना है उसकी नींव पहले